आपने बचपन में ड्रैगन्स और जायंट जैसे मॉन्स्टर की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं इनमें से कुछ हमारी धरती पर घूमते थे। आज मैं दिखाऊंगा आपको 7 ऐसे मैथिकल क्रिएचर जो कोई कहानी नहीं बल्कि असली इतिहास है। और सोचो कि अगर वो आज होते इस धरती पर तो वो कितनी बड़ी तबाहियां लेकर आ सकते थे। तो चलिए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। मुझे ओके, मालूम फाइनली है वीडियो हो आपने चुका है इंटरनेट और स्टार्ट। अपने बचपन में बहुत से मिथिकल क्रीचर्स का सुना होगा, लेकिन वक्त आ गया है कि अब हम उन सभी मिथिकल क्रीचर्स की रियलिटी जानेंगे, वो भी प्री हिस्टोरिक जमाने में जाकर। ये वीडियो मेरी मोस्ट फेमस सीरीज का पार्ट 5 है और पिछले पार्ट्स में आपने खूब प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, गोल्ड डिगिंग एंड्स ऑफ गोल्ड इंडिया। डिगिंग। पुराने जमाने की कहानियों चींटियां में भी जमीन मॉन्स्टर से थे क्या? सोना निकालने वाली मिथिकल एंड्स बहुत ज्यादा फेमस सोना थी निकालने और वाली? ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस का मानना था ये एंड्स असल में इंडिया में पाई जाती हैं। ओके। साथ में इनका साइज फॉक्स के जितना होता है और बॉडी में बाल भी होते सीरियसली हैं। ब्रो, पर दोस्तों, तो हमें मालूम है 3 कि से मॉडर्न 4 इंडियन फीट सब की चींटी। कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई एंड्स तो नहीं पाई जाती। और इवन इस जमाने के हिस्टोरियंस का कहना है कि गोल्ड डिगिंग एंड्स असल में हिमालयन मार्मट जो जमीन में खुदाई करने के लिए जाने जाते हैं और पाए भी पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में जाते हैं, उनकी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। खैर जो भी हो, पर आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले जाइंट एंड्स रियलिटी थी, क्योंकि हमें टाइटेनोमेयरमा जाइगेंटिया जैसे एंड्स के फॉसिल्स मिल चुके हैं। ये आपके घर में फिरने वाली एंड्स से 30 गुना बड़ी थी, यानी हमिंग बर्ड्स से कंपैरेबल थी। इसलिए इन्हीं के पास लार्जेस्ट एंड्स होने का रिकॉर्ड है। नंबर 6, चूपा छुपा काबरा। कापरा? अगर आप ये कौन सा mythical एनिमल है animals भाई? की थोड़ी बहुत सीरियसली नॉलेज लाइफ में रखते फर्स्ट हो टाइम मैं तो इसे देख रहा चूपा हूँ। काबरा का नाम लोमड़ी सुना जैसा ही दिखता होगा। है बट ये मिथिकल एनिमल लाइव स्टॉक का खून चूसने के लिए जाना ओ, जाता है। साथ में चूपा काबरा देखने में किसी क्या लग बदसूरत रहा है डॉग बे? की तरह दिखाई देते हैं और खून गंदा लग चूसते रहा है हुए देखने में। भयानक सी आवाजें भी निकालते हैं। तो देखो चूपा काबरा क्या है, इस बात में तो आज भी कंफ्यूजन है, लेकिन इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पोर्टो रिको आइलैंड जहां चूपा काबरा का ओरिजिन हुआ था, तो वहां ऑस्ट्रेलिया के 2 थाइलासाइंस जो कैंगरूज जैसे एनिमल्स के रिलेटिव्स थे, उनका पेयर जू में रखने के लिए लाया जाने वाला था, पर गलती से गाइस ये ऊपर पेयर से जो भाग इसका गया पोर्शन था है, और इनके बीच ये पैदा मुझे होने वाले लॉयन का बच्चे शेप नहीं लग इनब्रीडिंग रहा है। की देखो आप वजह लोग, से लॉयन का शेप। डिफॉर्मिटीज और बदसूरत से अपीयरेंस के साथ पैदा होने लगे। साथ में थाइलासाइन कार्निवोरस थे, इसलिए लाइव स्टॉक में भी यही अटैक करते होंगे। खैर बात मुझे रही लग रहा है चूपा 3-4 काबरा एनिमल्स की के भयानक आवाजों कॉम्बिनेशन है, की, लाइक तो जरा जेब्रा, थाइलासाइन की आवाज भी लॉयन सुन लीजिए। एंड हाइनस। नंबर 5, नैंडी बेयर। नैंडी बेयर। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका में रात के दौरान मिस्ट्रियस नैंडी बेयर नामी एनिमल इंसानों का सर चीर कर उनका दिमाग खाने के लिए मशहूर है। पर भाई हाँ, गौर सीरियसली, करने वाली बात यह है इसे कि पूरे ह्यूमन नैंडी बॉडी में बेयर सिर्फ कोई बेयर ह्यूमन का नहीं ब्रेन है, ही खाता था क्योंकि ये। ट्राइबल लोगों का बताना है कि ये एक जाइंट हाइना टाइप एनिमल है, और वहीं दूसरी जगह इसे खतरनाक बबून जैसा एनिमल भी बताया बबून को तो गया मैं जानता है। हूँ, खैर अफ्रीका के ये लोग तो अभी भी अच्छी होते हैं, तरह अभी से भी पाए जाते हाइना हैं। और बबून जैसे एनिमल्स को पहचानते हैं, इसलिए नैंडी बियर कोई मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकती। इसी वजह से अगर पहली एक्सप्लेनेशन में बिलीव किया जाए तो पॉसिबल है नैंडी बियर एक्सटिंक्ट हुए जाइंट शॉर्ट फेस्ड हाइनास हो सकते हैं। ये मॉडर्न हाइनास से कहीं गुना बड़े और खतरनाक थे। बाकी बात रही दूसरी एक्सप्लेनेशन की, तो नैंडी बियर एक्सटिंक्ट हुए डायनोपिथिकस जैसे एप्स की आखिरी पॉपुलेशन भी हो सकते हैं। और अगर मैं बोलूं इनसे खौफनाक एप इस दुनिया में नहीं आया तो ये गलत नहीं होगा। नंबर 4,
ओडोंटोटायरेनोस। वलाद से 2352 साल पहले जब अलेक्जेंडर द ग्रेट तकरीबन आधी दुनिया फतह करने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पंजाब रीजन में एंटर होता है तो उसका सामना वहाँ के किंग पोरस से होता है। इनके बीच के बैटल को बैटल ऑफ हाइटेस पीस कहा जाता है और ये बैटल मॉडर्न डे पाकिस्तान के झेलम रिवर के पास लड़ा गया था। पर दोस्तों इस बैटल के दौरान कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कैंप में एक मिथिकल एलिफेंट साइज्ड ओडोंटोटायरेनोस नामी 3 हॉर्न्ड बीस्ट ने अटैक किया था। और अगर आप पंजाब रीजन से हो तो आपको मालूम होगा इस जमाने में तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ही नहीं करता है भाई। दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये मिथिकल एनिमल सिवाथेरियम हो सकते हैं क्योंकि ये एनिमल भी साइज में एलिफेंट के जितने थे और इनके भी बड़े बड़े हॉर्न्स ये भी हुआ भाई करते दो थे। कॉम्बिनेशन के एनिमल लग रहे हैं, एक तो डियर के एक जेब्रा के। से ही नहीं जेब्रास के हैं जो बैक साइड से आपको देखने को मिलेंगे और डियर के आप तो उनके सिंग देखो। होता है कि सिवाथेरियम इंसानों के साथ जरूर कोएग्जिस्ट करते थे पर हाँ बाद में ऐसा क्या हुआ जो ये एक्सटिंक्ट हो गए इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 3 वैम्पायर। वेल दोस्तों वैम्पायर मुझे तो लगता है अभी भी वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताना। मिथोलॉजी में लाजमी आए हैं इसलिए कुछ तो पहले जमाने में ऐसा जरूर आया था जो इन कहानियों का ओरिजिन बना होगा। तो जी हाँ मिलिए एक्सटिंक्ट हुए डेस्मोडस ड्रैक्युला से। ये एनिमल्स जाने जाते हैं आइस एज के एनिमल्स का खून पीने के लिए। साथ में इन्हीं के पास लार्जेस्ट सैंगुएवोरस होने का रिकॉर्ड है। सैंगुएवोरस खून पीने वाले एनिमल्स को बोलते हैं। हर डेस्मोडस ड्रैक्युला सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते थे इसलिए मायन मिथोलॉजी में कमाजोट्स नामी एक बैड गॉड भी है जो डेस्मोडस ड्रैक्युला में ही बेस्ड है। वैसे हैरानी की बात है कुछ फॉसिल से हमें पता लगता है कि डेस्मोडस ड्रैक्युला 1820 तक इस दुनिया में जिंदा थे। नंबर 2 अल्ग्रेन माहा। दोस्तों माना जाता है समंदर की गहराइयों में अल्ग्रेन माहा नामी एक एनिमल पाया जाता है। ये एनिमल साइज में 2215 फीट का है मतलब 5 ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बराबर। और तो और अल्ग्रेन माहा के पास बहुत ही खतरनाक किस्म के रेजर शार्प टीथ भी हैं। खैर ओवरऑल ये देखने में किसी रे फिश की तरह दिखाई देते हैं पर रियलिटी ये है कि अल्ग्रेन माहा पूरी तरह से फिक्शनल है जिसका कॉन्सेप्ट एक यूट्यूबर ने क्रिएट किया था। लेकिन हाँ दोस्तों हमें पता है इस सीरीज के पिछले पार्ट्स से कि प्री हिस्टोरिक जमाने में मिथ से लेके फिक्शन सब कुछ रियलिटी बन जाता है। इसलिए मेरी स्पेक्यूलेशन है कि अगर मॉडर्न डे में लार्जेस्ट रे फिश जैसे कि जायंट मैंटा रे आज 30 फीट यानी स्कूल बस के जितनी है तो लेट क्रेटेशियस पीरियड के दौरान जब हवा और पानी दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा था और साथ में प्लैंकटन की तादाद भी खूब थी तो कोई तो उस वक्त ऐसा जायंट एनिमल होगा जो प्लैंकटन खाने की नीश संभालता होगा। तो याद रहे उस वक्त प्लैंकटन खाने वाली रेप्टाइल्स कम हो गई थी और वेल्स जो इस जमाने में प्लैंकटन खाती हैं उनके एंसेस्टर्स तो जमीन में मजे कर रहे थे। इसलिए आखिर में एक ही प्लैंकटन ईटर रेस ही बचती है और यही लेट क्रेटेशियस के दौरान ओशंस में राज करती होंगी। इवन मुमकिन है उस दौरान ब्लू व्हेल से भी बड़ी रेस इवॉल्व हो गई होंगी जो अल्गेरन माह से कम नहीं लगती होंगी। बात रही फॉसिल्स अब तक क्यों नहीं मिले तो देखो मतलब अब इसकी दांत नहीं है क्या होती हैं और इनका स्केलेटन कुछ ही सालों में पानी में डिकम्पोज होके गायब हो जाता है। यही वजह है कि मैगलाडॉन के हमें आज ज्यादातर टीथ के ही फॉसिल्स मिलते हैं। नंबर 1 जायंट्स। वेल मिथिकल जायंट्स की कहानियाँ किसने नहीं सुनी। जैसे कि जायंट्स को मशहूर किया जाता है पिरामिड्स बिल्ड करने के लिए या इवन रिलीजन्स में भी गुलायत जैसे जायंट अपीयर होते हैं। लेकिन जायंट्स
जिन्हें अभी अलग भी अलग कोई पता नहीं मिथोलॉजीज लगा में पाया कि इंसानों की पिरामिड ही को एक नस्ल बताया किसने गया बनाया था। है। लाइक वो ऐसा सबका कहना है सच्चाई कि से पिरामिड्स को कितने दूर है, एलियन लोगों तो ने देखो बनाया इस था। सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था डॉट्स पूरी तरह से सच्चाई थे, जिन्हें आज हम होमो बट फ्लोरिसिएंसिस मुझे के नहीं नाम लगता है से कि जानते ऐसे हैं। पीपल गौर एग्जिस्ट करने करते वाली होंगे यार बात यह लिटरली। है कि होमो फ्लोरिसिएंसिस इंसानों की ही एक नस्ल होमो इरेक्टस से आइलैंड डॉर्फिज्म की वजह से इवॉल्व हुए थे। इसलिए ये फिनोमिनन आदि मानव। उल्टा होके आइलैंड जाइगेंटिज्म में भी बदलता है, और उसी से ओह इंसानों की शिट। पहले जमाने में कोई जाइंट नस्ल इवॉल्व होना बड़ी मंकी बात नहीं फेस। होगी। खैर, क्या ऐसा कुछ होने का सबूत भी है? तो जी हाँ, हमारे पास जाइंट फ्रॉम ऑफ मंकी टू कैसलनॉ नामी एनिमल, कुछ फॉसिलाइज्ड बोन्स और हैं। सॉरी फ्रॉम इन मंकी बोन्स टू से ह्यूमन। मालूम होता है इंसानों की ये अननोन स्पीशीज 11.6 फीट तक लंबी थी, तकरीबन 2 एवरेज मॉडर्न इंसानों के बराबर। साथ में ये हड्डियां नियोलिथिक पीरियड की हैं। इसका मतलब जाइंट्स इंसानों के साथ 11.6 शायद फीट। वाकई में कोएग्जिस्ट करते थे। खैर, ये भाई राज साहब। तभी पता चलेगा जब हमें जाइंट ऑफ कैसलनॉ जैसी मजीद फॉसिलाइज्ड बोन्स मिलेंगे। गाइस क्या लगता है आपको ये सब चीज़ों में कितना सच था और कितना झूठ था? आप कमेंट में मुझे बता देना। बट मुझे इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स रियल भी लगे थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।